खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघं शूलं भूषण्डिः शिर शंखं संदधतिं करस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलासमद्युतभास्य पाददशकां सेवै महाकालिकां यामस्तै शपितै हरौ कमलजौ हन्तुं मधुम कैटभम्। ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारणीं निद्रां भगवती विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु। ब्रह्म उवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वमहि वखट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्राम्बिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। ये देखिए रात्रि सूक्त का मंत्र मैं बोल रहा था। आज मां कालरात्रि का दिन है और आज के दिन जो लोग रात्रि सूक्त का पाठ करते हैं आप जानते हैं उनके ऊपर किसी तरह का जादू टोना टोटका भूत पिशाच और किसी प्रकार का अभिचार लागू नहीं होता है। और जिन लोगों के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोग हर प्रकार से सुरक्षित हैं, उन्हें चाहिए कि आज इस मंत्र का 5 बार सायंकाल सूर्यास्त के बाद महाकाली की पूजा करके पाठ कर लें। इससे यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और जीवन में कभी चोट चपेट अकाल मृत्यु और दुर्घटना का भय नहीं रहता है। अगर आपको क्रोध ज्यादा आता है और आपका क्रोध आपके पतन का कारण बना हुआ है, तब भी आप योग माया के इस मंत्र का 5 बार आज रात में पाठ जरूर करिएगा। इससे आपका क्रोध समाप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अष्टमी और नवमी पर करें माँ का दिव्य श्रृंगार, जलाएं माँ की दिव्य ज्योति। अष्टमी और नवमी पर माँ दुर्गा की महापूजा से पूरी होगी हर मुराद। देखिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। आज 7वां नवरात्र है और माँ कालरात्रि की पूजा आज की जाती है। कल अष्टमी है और परसों नवमी। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको अष्टमी और नवमी पर माँ दुर्गा की ऐसी महापूजा बता रहे हैं जिसे करके आपको दौलत, शोहरत, सफलता और जीवन की हर खुशी मिलेगी। साथ ही इन उपायों को करके आपको पूरे नवरात्रों का फल भी मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। इसके अलावा और क्या है आज काल चक्र में खास, आइए जानते हैं। बिजनेस और नौकरी में तरक्की के लिए नवरात्र की अष्टमी या नवमी पर कैसे करें माँ दुर्गा की उपासना। कर्ज से मुक्ति और बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नवरात्र की अष्टमी या नवमी पर कैसे करें अम्बे का पूजन। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए अष्टमी और नवमी पर कैसे करें माँ की पूजा। अष्टमी और नवमी पर की गई माँ भगवती की पूजा आपकी सूनी गोद भर सकती है। किसी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए अष्टमी या नवमी पर कैसे करें माँ अम्बे की आराधना। विरोधी हर काम में अड़चने डाल रहे हों तो अष्टमी या नवमी पर माँ को क्या करें अर्पित। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025033 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। तेरह अप्रैल 2016 दिन बुधवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है रात 9:41 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 2:22 तक। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। आज 7वां नवरात्र है। आज माँ कालरात्रि के पूजा का दिन है। आज सभी दर्शकों को चाहिए कि माँ कालरात्रि की पूजा रात में अवश्य करें। और चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करना चाहते हैं। ऐसे लोग नवरात्र की अष्टमी या नवमी पर कैसे करें माँ दुर्गा की महापूजा जिससे इनको कभी भी पैसों की कमी ना आए। वैसे तो पंडित जी अमूमन हर व्यक्ति आर्थिक संपन्नता चाहता है, तो आज के दिन वो कैसे करे माँ की आराधना ताकि उसकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा बेहतर हो पाए। देखिए, आर्थिक स्थिति का जहां तक प्रश्न है, धन का प्रश्न है,
तो धन की तो अधिष्ठात्री देवी ही महालक्ष्मी है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नवरात्र की अष्टमी या नवमी पर लाल रंग के वस्त्र पहन करके लाल रंग के आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ करके माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा को मैरून रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए। केवड़े का फूल की माला भी माता को अर्पित करनी चाहिए और माँ दुर्गा के सामने घी के 5 दिए जलाने चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ भी करना चाहिए। आप जानते हैं, इन सब उपायों के अलावा अष्टमी और नवमी के दिन श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह, 16 मंत्रों का शाम को पाठ करना चाहिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए घी, चीनी, शहद और थोड़ा सा काला तिल मिलाकर के चांदी के चम्मच से तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके 16 आहुति सुबह और शाम हवन भी करना चाहिए और अष्टमी की पूरी रात जागरण करना चाहिए और देवी के लीला का वर्णन करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, देवी भागवत का रात में पाठ करना चाहिए। अब आपको बताना चाहूंगा कि नौकरी और बिजनेस में सफलता पाने के लिए नवरात्र की अष्टमी या नवमी पर कैसे करना है माँ दुर्गा की महापूजा, आपको ये बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। तो चलिए अब राशि का भी सिलसिला शुरू करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, मेष राशि के जातकों को सबसे पहले बताऊं कि देखिए, अगर आपका हम ग्रह गोचर देख रहे हैं तो आपके राशि में बुध ग्रह की स्थिति है और श्रीमान आपका राशि स्वामी मंगल अपने भाव से 8वें भाव में अर्थात वृश्चिक राशि में विराजमान है। निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अनुभव का आपको लाभ मिलेगा। परिवार के कामों में आप काफी व्यस्त रहेंगे और ये परिवार का काम शुभ कार्य से संबंधित हो सकता है, विवाह शादी ऐसे कार्यों से संबंधित हो सकता है। बस आपको करना यह है कि भगवान गणेश की विधिवत पूजा करनी है। माँ दुर्गा के साथ साथ आपको माँ काली के साथ साथ आपको गणेश का भी आशीर्वाद मिल जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। माँ महाकाली के मंत्रों का जप करिएगा और ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जप करिएगा। आज प्रातः काल अगर आप सूर्य को जल देंगे तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और आपके जीवन में जो भी कठिन कार्य होंगे वो भी आसान हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जानते हैं। देखिए, आपके राशि पर मंगल और शनि की पूरी दृष्टि हो रही है तो मैं एक बात तो कह ही सकता हूं कि वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें आज स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। वायरल भी हो सकता है और शरीर में थकान और दर्द की स्थिति भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी जो आज बात है वो ये कि आज आपके विरोधी चाह करके भी आपका कोई बुरा नहीं कर पाएंगे और साझीदारों से, लाइफ पार्टनर से आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे, बिगड़ी हुई बात भी बन जाएगी। बस आज आपको करना यह है कि देवी की पूजा करनी है और सूर्यास्त के बाद 21 नींबुओं की माला बना करके किसी महाकाली मंदिर में आपको चढ़ाना है और आज खुद आप सफेद वस्त्र धारण करिएगा पूरे दिन। और अगर आप कर सकते हैं तो दही से शिवलिंग का अभिषेक करके शिवलिंग की विधिवत पूजा करके बिल्वपत्र चढ़ाएं। ये जानते हैं ये सारे उपाय नवरात्र में आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे और आपका आगे आने वाला जीवन मंगलमय होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बिजनेस घाटे में जा रहा है, तो नवरात्र की अष्टमी या नवमी पर कैसे करें मां अम्बे की आराधना? पंडित जी बताइए, अगर नौकरी और जॉब में साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ जो है वो दिक्कत भरी है तो कैसे मां की आराधना इसमें काम आ सकती है?
यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददात वित्तम पुत्रान मत धर्मे गतिम शुभा। कारोबार नौकरी में सफलता पाने के लिए नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर सफेद रंग के कपड़े पहन करके ऊनी आसन पर बैठ करके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके माँ दुर्गा की उपासना करिए। सुनहरे रंग की चुनरी चढ़ाइए, चंपा के फूलों की माला बनाकर माँ दुर्गा को अर्पित करिए, पान सुपारी और ध्वजा समर्पित करिए और दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करिए। आप जानते हैं इन उपायों में जो महा उपाय है वो है मंत्रराज अर्थात नवार्ण मंत्र का जप। जब आप अष्टमी की रात को नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 10 माला जप करेंगे तो ऋण रोग दरिद्रता आपसे कोसों दूर होगा। और चाहे आप नौकरी करते हो चाहे आप व्यवसाय करते हो, दोनों जगह आपके यश कीर्ति का पताका लहराएगा और आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति आएगी जिसके द्वारा आप अपने जीवन के कठिन से कठिन कार्यों को कर पाएंगे। जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और दुर्गति को दूर करने वाली हैं। इसलिए अष्टमी और नवमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है दुर्गा की उपासना के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके लिए शुभ समाचार ये है कि आपका व्यवसाय बढ़ेगा और आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। लेकिन भविष्य को लेकर के थोड़ी सी मन में चिंता जरूर रहेगी। आपको चाहिए कि आप ओम बुंग बुधाय नमः का कम से कम 108 बार जप करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और हरा वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, साथ ही 7वें नवरात्र कौन से उपाय आपके दिन को सफल बना देंगे, आइए जानिए। आज कर्क राशि के जातकों के रिश्तेदारों से संबंध मजबूत होंगे, ऐसा ग्रह संकेत कर रहे हैं। परिवार में शुभ काम भी होगा और रोजगार में तरक्की भी मिलेगी। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करें, भगवान शिव की उपासना करें और दूध का दान किसी जरूरतमंद को करें। जय मां विंध्यवासिनी। और साथ ही आपको हम यहाँ ये बता दें कि कर्ज से मुक्ति पाने के लिए नवरात्र की अष्टमी या नवमी पर माँ दुर्गा की कैसी उपासना करें, क्या अर्पित करें, क्या भोग लगाएं, पंडित जी इस बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे आप? कर्ज से मुक्ति के लिए लाल रंग के कपड़े पहन करके गहरे नीले रंग के आसन पर बैठ करके पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आपको चाहिए कि माँ दुर्गा की उपासना करिए। माँ दुर्गा को मर्जेंटा रंग की चुनरी चढ़ाइए। माँ को गुड़हर और चंपा दोनों फूलों से माला बना करके अर्पित कीजिए। लौंग, इलायची और केसर का भोग जरूर लगाइए। यह उपाय ऐसा है जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए नवरात्र की अष्टमी या नवमी पर किस आसन पर बैठकर किस ओर चेहरा करके माँ की पूजा करें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और अगर आप भी अष्टमी या नवमी पर की गई पूजा और उपायों से पूरे नवरात्रों का फल पाना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। हम यूं गए और यूं वापस आए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। नवरात्र की अष्टमी या नवमी पर की गई महापूजा और उपायों से कैसे मिलेगी आपको अच्छी नौकरी, मनचाहा जीवन साथी और निरोगी काया, साथ ही मजबूत होगी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, यही बता रहे हैं आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए नवरात्र की अष्टमी या नवमी पर कैसे करें माँ दुर्गा की महापूजा, पंडित जी? देखिए, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम
रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। बालकांड में वर्णन आता है कि जब जगत जननी जगदम्बा मां सीता प्रभु श्री राम को देखती हैं और उनके मन में प्रभु श्री राम की तस्वीर बस जाती है और वो पार्वती के मंदिर जाती हैं, तो यही कहती हैं कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे देवी, तुम्हारे चरण कमलों की वंदना करके सुर अर्थात देवता, नर अर्थात मनुष्य और मुनि अर्थात तपस्या और साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए लोग सभी सुख पाते हैं, सभी आनंदित होते हैं और सभी की मनोकामना पूरी होती है। जगत जननी जगदम्बा जो साक्षात आदिशक्ति हैं, उनको भी मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए माता पार्वती के आशीर्वाद में आस्था थी। हम अपने सभी दर्शकों से, खास करके उन कुमारी कन्याओं से कहना चाहेंगे कि अष्टमी और नवमी का बड़ा पावन पर्व आपको मिलने जा रहा है। कल और परसों का दिन ऐसा है जब आपके भाग्य को चमकने से कोई रोक नहीं पाएगा। कल और परसों दोनों दिनों में आपको साधनामय जीवन व्यतीत करना है। पीले या लाल रंग का कपड़ा पहनना है और लाल रंग के आसन पर बैठ करके पूरब दिशा की ओर मुंह करके माँ दुर्गा की आपको पूजा करनी है। माँ दुर्गा को लाल रंग की गोटे वाली चुनरी चढ़ानी है और चमेली के फूलों की माला अर्पित करनी है। अगर संभव हो तो केसर के फूल अर्पित करें, वैसे यह मिलना असंभव है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करें। और जानती हैं, अर्गला स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में है। अर्गला स्तोत्र का कम से कम 5 बार पाठ करिए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। यह पाठ अगर आप 5 बार करेंगे संपूर्ण अर्गला स्तोत्र का, तो निश्चित रूप से आपको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा, चिरंजीवी वर की प्राप्ति होगी, दीर्घायु वर की प्राप्ति होगी और आपका वैवाहिक जीवन परम शांतिमय और प्रसन्नता के साथ व्यतीत होगा। यदि आप विवाह के योग्य वर हैं और आपको कोई जीवन संगिनी चाहिए जिसे आप पसंद करते हैं, तो उसके लिए भी कल की रात आपके लिए कामधेनु की रात साबित होने वाली है। कल रात में लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठकर पूरब दिशा में मुंह करके रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा का ध्यान करके ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम क्लीम ओम। यहाँ क्लीम जो है ये बीज मंत्र है। ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मनचाही जीवन संगिनी का स्मरण करते हुए इस मंत्र का कल की रात में अगर आप 10,000 बार जप कर लेंगे, अर्थात 100 माला आप रुद्राक्ष की माला पर जप कर लेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका इच्छित विवाह होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब दूसरी बात, शादी को अगर कई साल हो गए हैं मगर अब तक आपके घर में किलकारियां नहीं गूंजी हैं, तो ऐसे नवरात्र में अष्टमी नवमी पर कैसे करें भगवती की आराधना जिससे आपके भी वंश का विस्तार हो, ये सब बताऊंगा आपको बस थोड़े से इंतजार के बाद। और इसी के साथ राशि क्रम में बढ़ते हुए आगे बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और किन उपायों से वो अपने दिन को और बेहतर बना सकते हैं। देखिए, सिंह राशि में बृहस्पति की स्थिति है, आप समझ रहे हैं, लेकिन राहु भी स्थित है, तो निश्चित रूप से आप परोपकार का काम तो करेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और परोपकार करके आपके मन को बहुत प्रसन्नता भी मिलेगी, ये बात भी तय है। और आज आपको अपने परिवार से जुड़ा हुआ, रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार भी प्राप्त होगा जिसका आपको काफी समय से इंतजार था। हाँ, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं भाई, आपका काम बढ़ सकता है,
अगर आप नौकरी में हैं तो आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है और इस जिम्मेदारी को आपको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका भविष्य छिपा हुआ है। सूर्य को यदि आप प्रातःकाल जल देंगे और ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करेंगे और लाल वस्त्र धारण करेंगे तो इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं जी, अपना नाम बताइए और पूछिए प्रश्न। हेलो, बोलिए। हेलो, मैं मेघना बोल रही हूँ जबलपुर से। कौन बोल रही हैं? नाम बताइए अपना। हेलो जी बोलिए अपना नाम। ओम प्रकाश बोल रहा हूँ कपूर। बताइए क्या जानना चाहते हैं ओम प्रकाश जी। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार ओम प्रकाश जी, जरा जोर से बोलिए। नमस्कार जी पंडित जी, मैंने ये पूछना था जी कि मैं पूरा अपने तरफ से तो सभी के लिए अच्छा करता हूँ, पर सभी जो भी मैं करता हूँ उसका उल्ट समझते हैं। मेरी 4 बहनें हैं, सारे मेरे को छोड़ के चली गई, मेरे से कोई बातचीत नहीं करती, पता नहीं क्या कर रहा है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा उनका साथ दिया। चलिए मैं आपको एक बात बताऊं कि शुक्र और चंद्रमा ये दोनों ग्रहों की स्थिति प्रश्न काल में जो बनी हुई है चतुर्थ दशम की बनी हुई है, जिसके कारण ये कुछ दिनों के लिए फेज हुआ है कि लोग आपसे कम बात करते हैं या आपको कम पसंद कर रहे हैं या आपसे संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है। आपको इस विषय में बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने नेक नियति के साथ अच्छे कार्य करते रहना है और अपने जीवन और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निर्वाह करना है। एक दिन आप देखेंगे कि सारे लोगों को अपने गलती का आभास होगा और सभी लोग आपसे अच्छे व्यवहार के लिए आगे बढ़ेंगे। और अब बात करेंगे कन्या राशि वालों के आज के राशि फल और साथ ही इन्हें 7वें नवरात्र कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी आपकी राशि से षडाष्टक योग बना रहा है, जिसके कारण आपको फिजूल में शंका होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि परिवार के लोगों के ऊपर बिना मतलब का शक न करें और जहां नौकरी करते हैं वहां भी अपने कुलीग के ऊपर विश्वास करने की कोशिश करें। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपका कारोबार अच्छा चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ आपको भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा आराधना करनी चाहिए और हरा वस्त्र धारण करने से भी आपकी मनोवृत्ति जो है ये मजबूत होगी। हरी मूंग की दाल का अगर दान किसी जरूरतमंद को करेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अष्टमी या नवमी पर किस आसन पर बैठकर किस ओर चेहरा करके माँ की पूजा करने से मिलेगा आपको संतान सुख का वरदान। पंडित जी अब ये भी बता दीजिए। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गत। क्लीम ओम। संतान सुख पाना है तो अष्टमी और नवमी पर बिना सिले हुए कपड़े पहन करके या शरीर पर लपेट करके पीले रंग के आसन पर बैठ करके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा को पीले रंग की गोटे वाली चुनरी भी चढ़ानी चाहिए। गुलाब के फूलों की माला बना करके माता को अर्पित करना चाहिए और इत्र की शीशी में से निकाल करके माता के श्री चरणों में समर्पित करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का मध्यम चरित्र का पाठ करना चाहिए। ये पाठ ऐसा है जो आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब अगर आप किसी बीमारी से हमेशा परेशान हैं और हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर दुर्गा की कैसे आराधना करनी है इसकी विधि भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक दर्शक है हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, कल्पना उनका नाम है। बताइए क्या जानना चाहते हैं।
प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। मैं अपने और अपने मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 जी। जनवरी 1987, समय है सुबह 4 बजे। जी। पंडित जी, मेरी विवाह में देरी हो रही है, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो कब तक हो पाएगी? और मम्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो उनकी शारीरिक कष्ट बनी हुई रहती है। कल्पना, जहाँ तक बेटा विवाह का प्रश्न है तो 18 डिग्री पर बुध की स्थिति और 20 डिग्री पर बृहस्पति की स्थिति। अब ज्योतिष के हिसाब से अगर बात करूं तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने के अंदर तुम्हारा विवाह तय हो जाना चाहिए। बिल्कुल भी विलंब की स्थिति नहीं बनी हुई है। हाँ, विवाह होने में हो सकता है कि दिसंबर तक का समय लग जाए, लेकिन विवाह आनंद फानंद में ही आपका तय होगा और अच्छा विवाह होगा, अच्छा जीवन साथी मिलेगा। दूसरा प्रश्न जो आपने किया है अपने मम्मी के स्वास्थ्य के लिए, तो इसके बारे में बताऊं कि मम्मी को नसों का खिंचाव बहुत ज्यादा है और नसों के खिंचाव के कारण वो पूरे दिन थकान महसूस करती हैं। अगर मम्मी के वजन के बराबर बुधवार को गाय को हरा चारा आप खिलवा दें तो निश्चित रूप से मम्मी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और इन्हें हरी सब्जी और सलाद खाने के लिए ज्यादा कहें, इससे इनका स्वास्थ्य ठीक होगा। और तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? साथ ही तुला राशि वाले 7वें नवरात्र कौन से उपाय जरूर करें, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि आप व्यापारी हैं, यदि आप व्यवसायी हैं, तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी बढ़ेगी। विदेश से आपको नए ऑर्डर मिलेंगे, आपका रुका हुआ पेमेंट प्राप्त होगा और कोई डील आपकी फाइनल होगी। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, रियल एस्टेट में आप हैं, तो निश्चित रूप से कोई बड़ी डील होने की संभावना बनी हुई है जिसमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और यदि आपके अंदर जरा सी भी नए व्हीकल्स, नए गाड़ी लेने की इच्छा है तो वो भी मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है। बस करना आपको ये है कि दुर्गा जी की पूजा कर लीजिएगा, ओम श्रीम श्रीये नमः का ये महालक्ष्मी का मंत्र जप कर लीजिएगा और अगर हो सके तो थोड़ी सी खीर बनवा करके किसी मंदिर के सामने खड़े होकर के लोगों में प्रसाद वितरण कीजिएगा, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? साथ ही वृश्चिक राशि वाले 7वें नवरात्र कौन से उपाय जरूर करें, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि से पंचम भाव में शुक्र अपनी उच्चस्थ राशि में है, तो वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप मीडिया या ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी रुचि भी बढ़ेगी। लेकिन आज का दिन परिवार के साथ समय बिताने का है और मेरा सुझाव आपसे यही है कि आज अपने परिवार को आप समय दीजिए, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। और अगर आज आप दुर्गा जी के साथ साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ करेंगे, हनुमान जी की उपासना करेंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे और गुग्गल और घी से दुर्गा के मंत्रों के द्वारा हवन करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाला समय भी आपका मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक दर्शक हैं, गुरुदत्त उनका नाम है जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4/7 जी 1977। जी जी 12:50 दिन का। जी जी क्या जानना चाहते हैं गुरुदत्त जी? व्यापार एकदम ठप हो गया है। भाई देखिए गुरुदत्त जी, सही बात यह है कि आपने प्रश्न किया है व्यवसाय के बारे में। मंगल और शनि दोनों वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, व्यवसाय भाव और प्रश्न भाव दोनों भाव के स्वामी, और किसी शुभग्रह से इनका स्नेहा दृष्टि से इत्तिसाल अगर हो रहा है तो वो है शुक्र। इस समय व्यवसाय की स्थिति आपके जरूर खराब हुई है, लेकिन आप चिंता बिल्कुल ना करें। वो समय भी आने वाला है 90 दिनों के बाद जब आपके व्यवसाय में फिर से जान आ जाएगी और आप फिर से विकास के रथ पर एक बार चढ़ पाएंगे। उपाय आपको ये करना है
कि जब तक आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है तब तक आप हर मंगलवार को 100 पाठ हनुमान चालीसा के करें, और ये पाठ जब तक पूरे न हों तब तक आप व्रत करें। और उसके बाद में लड्डू और दुर्वांकुर, लड्डू और तुलसी का पत्ता हनुमान जी को चढ़ा करके उसे प्रसाद लोगों में बांटें। 7 मंगलवार यह उपाय करते करते आपको नया रास्ता अवश्य मिल जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अच्छी सेहत और प्रभावशाली पर्सनालिटी के लिए अष्टमी या नवमी पर किस आसन पर बैठकर कैसे करें माँ दुर्गा की महापूजा? पंडित जी, ये पूजन के लिए विधि जानना और तरीका जानना बहुत जरूरी है, तो क्या जानकारी आप देने वाले हैं दर्शकों को? रोगान शेषा न पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। अरे चाहे जितना बड़ा रोग हो, किसी भी रोग से यदि आपको मुक्ति चाहिए तो अष्टमी और नवमी का दिन तो वरदान है दुर्गा साधकों के लिए। अष्टमी और नवमी पर सफेद रंग का वस्त्र धारण करके नीले रंग के आसन पर बैठ करके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके माँ दुर्गा की पूजा करिएगा। माँ दुर्गा को सफेद रंग की चमकीली चुनरी चढ़ाइएगा, अगर रेशमी चुनरी हो तो सर्वोत्तम। गुलाब के फूलों की माला माँ दुर्गा को अर्पित कीजिएगा और माँ दुर्गा को पानी वाला नारियल प्रसाद के रूप में चढ़ाइएगा। अष्टमी और नवमी को रोगों से मुक्ति के लिए दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करिएगा, और जो मंत्र मैंने शुरू में बताया, रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। इस मंत्र का 10 माला जप करिएगा और एक माला से अर्थात 108 बार से काला तिल, घी, चीनी और शहद मिला करके आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर स्वाहा शब्द जोड़ करके हवन कीजिएगा। आप देख लीजिएगा, नवरात्र में यह किया हुआ उपाय आपके लिए वरदान साबित होगा और आप बड़े से बड़े रोग से निजात पा जाएंगे, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। और धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? साथ ही धनु राशि वाले दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि पर धनु राशि के स्वामी बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। ऐसे में धनु राशि के जातकों की सोच तो सकारात्मक रहेगी, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न हो जाए, लेकिन आप उसे हंसी मजाक में टाल देंगे और कठिन से कठिन परिस्थिति को भी आप सरलता से पार कर ले जाएंगे। और संतान की तरफ से भी आपको सुख मिलेगा, पूरा आनंद मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहु की बृहस्पति के साथ युति होते हुए भी आपकी सेहत अच्छी रहेगी, जरा सा भी आलस्य आपके अंदर नहीं रहेगा। आपको माँ दुर्गा की पूजा तो करनी ही है, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आपके लिए विशेष फलदायी है। पीला चंदन या केसर घिस करके माथे पर लगाएं और केले के पेड़ में आपको जल और हल्दी मिला करके डालना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर विरोधी आपके काम में रुकावट डाल रहे हैं तो नवरात्र की अष्टमी या नवमी पर कैसे करें मां भगवती की पूजा? हर कोई चाहता है कि उसके विरोधी ना हो, लेकिन विरोधी अगर अड़चन डाल रहे हैं तो क्या उपाय किया जाए? विरोधी अगर अड़चन डाल रहे हैं तो आप जानते हैं, दुर्गा जी अपने भक्तों के दुश्मनों को चुन चुन करके मारती हैं। जो लोग दुर्गा जी की उपासना करते हैं, उनके दुश्मन पैदा होने के पहले ही दुर्गा के द्वारा मारे जाते हैं। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरि विनाशनम। अगर सही में आपको दुश्मन कष्ट पहुंचा रहे हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं, मानसिक भय और त्रासदी कष्ट पहुंचा रहे हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं, मानसिक भय और त्रासदी दे रहे हैं, तो अष्टमी और नवमी पर पीले रंग का वस्त्र पहन करके और गहरे लाल रंग के आसन पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके माँ दुर्गा की उपासना करिएगा
और माँ दुर्गा को लाल रंग की चुनरी चढ़ाइएगा और माँ दुर्गा को मौलिश्री के फूलों की माला अगर मिल जाए तो चढ़ाइएगा। माँ दुर्गा को एक शंख अर्पित कीजिएगा और पेठे का भोग लगाइएगा। दुर्गा सप्तशती के 5वें से लेकर के 13वें अध्याय तक का उत्तम चरित्र का पाठ करिएगा और ओम सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैर विनाशनम, इस मंत्र का 10 माला जप करिएगा। और काली मिर्च 50 ग्राम, देसी घी 50 ग्राम दोनों मिला करके गाय के उपले को जला करके उस पर 108 आहुति यही मंत्र पढ़ते हुए हवन करिएगा। एक दिन के उपाय से अगर सारे दुश्मन आपके शरणागत न हो जाएं, तब आप कहिएगा कि कलयुग में इन मंत्रों में शक्ति में कहीं न कहीं कमी आई है। और इसी के साथ अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी बताएंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए खास उपाय। आप देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। चलिए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जानते हैं मकर राशि वालों की किस्मत का हाल। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो आपके सोच में परिवर्तन हो सकती है और आप ईमानदारी से अपने काम को करने की कोशिश करेंगे। सोच आपकी सकारात्मक रहेगी। ओम सन शनश्चराय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए और तिल से हवन करना चाहिए। काली उड़द की दाल किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के आज के राशिफल और उपायों की। कुंभ राशि के जातक अपने लक्ष्य पर ध्यान दें क्योंकि केतु की स्थिति आपके राशि में है। दूसरों के काम में बिल्कुल हस्तक्षेप मत करिएगा, नहीं तो ये आपको भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। हनुमान जी को लड्डू चढ़ाइएगा, सुंदरकांड का पाठ करिएगा, गुड़ और चना बंदरों को खिलाइएगा, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि क्रम में अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। बात करते हैं मीन राशि वालों के राशिफल और उपायों की। चलिए अब मीन राशि के जातकों का भी इंतजार खत्म। मीन राशि के जातकों का जो हम ग्रह गोचर देख रहे हैं उसमें एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि एक तो उच्च के शुक्र विराजमान हैं, दूसरे उनके साथ सूर्य एकदम लास्ट 29 डिग्री से ऊपर जा चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि केवल और केवल मीन राशि में शुक्र की स्थिति है। तो ऐसे में अतीत से सीख लेंगे मीन राशि के जातक और हर काम में इन्हें सफलता मिलेगी। लोग आदर करेंगे और ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करेंगे। केले के पेड़ की पूजा करें, पीली हल्दी जल में डाल करके केले के पेड़ में चढ़ाएं, इससे भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज नवरात्र स्पेशल कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी, ये जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और फिलहाल कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।